तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम के साथ, उसकी तौफीक के साथ हमारे कुछ ना कुछ हरमैन शरीफैन के हज उम्रे के असफार रहते हैं और किसी न किसी सफ़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कोई ना कोई हरमैन शरीफैन की मुक़द्दस जगहों के ऊपर कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर हमें अता फ़रमाया। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही होता है, वो मिन जानिबिल्लाह ही होता है। अल्लाह ताला किसी को भी ज़रिया बना देते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी खैर के कलमे के लिए, किसी विर्द वजीफ़े के लिए, क्योंकि हमें हमेशा इश्तियाक रहता है, जुस्तजू रहती है, तलाश रहती है कि हम कोई ना कोई अल्लाह का नाम लेने वाला बंदा तलाश करें, कोई अल्लाह का बंदा हमें मिल जाए, रिजालुल गैब में से कोई मिल जाए। अल्लाह के जो ख़ास औलिया कराम हैं, जो ख़ास तौर पर सरज़मीन हिजाज़ में हैं, हरमैन शरीफैन के करीब हैं, मक्का मुकरमा में है या मदीना शरीफ में है या मकाम बदर के करीब है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास रिजालुल गैब बंदे होते हैं, बरगज़ीदा बंदे होते हैं, सादगी के अंदर होते हैं। वो अरब भी हो सकते हैं, अजमी भी हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी न किसी सफ़र में अपने किसी न किसी बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुलाकात करवा देते हैं। अल्लाह ताला उनके जूते उठाने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाते हैं। किसी न किसी से कोई ना कोई तोहफ़ा मिल जाता है और ये हमारे लिए एक सादत होती है कि किसी सफ़र में अल्लाह ताला हमें अपने किसी बरगज़ीदा बंदे से कोई ना कोई तोहफ़ा हमें अता फ़रमा दें। तो एक हमें बहुत ही ज़बरदस्त तोहफ़ा मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठने वाले एक अल्लाह के नेक बंदे से मिला। ये तो काफ़ी साल पहले की बात है, अब उसके बाद वो नज़र नहीं आए। पता नहीं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए अगर वो ज़िंदा हैं, और अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसके बाद वो मस्जिद नबवी शरीफ में नज़र नहीं आए। वो हमेशा बाबुल हिजरा से अंदर की तरफ बैठते थे मस्जिद नबवी शरीफ में और कसरत से दुरूशी पढ़ते थे और ईशा के बाद जाते थे, असर से पहले वहाँ तशरीफ़ लाते थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और नूरानी इंसान थे। और ये जो अमल उन्होंने हमें अता फ़रमाया, और ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की रोज़ा मुबारक की जालियों पर लिखा हुआ ये अमल है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दर अक़दस पर हाज़री की तौफ़ीक अता फ़रमाए, रोज़ा अक़दस पर आपकी हाज़री हो तो आप वहाँ पर ये देखेंगे कि ये सुनहरी जालियों के ऊपर, मुबारक जालियों के ऊपर, जो ज़मीन व आसमान से कीमती और मुबारक और मुतहर और मुक़द्दस और मुनज़्ज़ह और पाकीज़ा जालियाँ हैं, उनके ऊपर ये अल्फाज मुबारक लिखे हुए हैं। इनका ख़ास अमल, ख़ास तरकीब के साथ जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया अपने बंदों के ज़रिए, वो ये था कि इन मुबारक कलिमात को, ये कलिमात वहाँ पर लिखे हुए हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादुल अमीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादुल अमीन। ये मुबारक जो कलिमात हैं, इनको आपने मगरिब की नमाज के बाद पढ़ना है 70 बार। मगरिब की नमाज के बाद 70 बार पढ़ना है। तो पढ़ के आपने इसके बाद जो है 7 बार, यानी 70 बार आपने इनको पढ़ना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादुल अमीन। तो 7 बार आपने दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहीमी पढ़ के ये आपने सारा मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर हदियतन तोहफ़तन पेश करना है। पेश करने के बाद आपने दुआ करनी है और फिर आप अपनी दुआ की कबूलियत को अपनी आंखों से देखेंगे। ये बहुत मुबारक अमल है। ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दिए हुए अल्लाह के एक वली का तोहफ़ा है। अल्लाह ताला आपको भी इसकी बरकत अता फ़रमाए, हमें भी इसकी बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की रोज़े महशर शफ़ाअत नसीब फ़रमाए और आका अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इताअत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।